जय श्री कृष्णा दोस्तों, इंस्पायर स्टोरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, तो कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो खुद को भगवान का दूत बताते हैं, लेकिन असलियत में वो सिर्फ ढोंग और लालच के प्रतीक होते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी। एक जवान विधवा और एक ढोंगी साधु की, जो आपके दिल को झकझोर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 25 वर्षीय युवती सरला रहती थी। कम उम्र में ही उसका पति चल बसा और वो विधवा बन गई। गांव की पुरानी सोच और लोगों के तानों ने उसकी जिंदगी और भी अंधेरी कर दी। लोग कहते, ये अपशकुनी है, इसके कारण ही अशुभ होता है। सरला का मन टूट चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर जीवन जीने की एक छोटी सी चाह अब भी बाकी थी। एक दिन गांव में एक नया साधु आया। लंबी दाढ़ी, भगवा कपड़े, माथे पर तिलक और हाथ में माला। लोग उसे कहने लगे, महात्मा भैरवानंद। वो मीठे शब्दों में बातें करता, लोगों की परेशानियां सुनता और दिखावटी आशीर्वाद देता। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के बाहर भीड़ लगने लगी। गांव वाले समझने लगे कि यही कोई सिद्ध महात्मा है। एक दिन सरला भी मजबूरी में उस साधु के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। सरला बोली, महात्मा जी, मेरी जिंदगी सूनी हो गई है। सब लोग मुझे अपशकुनी कहते हैं। मेरे जीवन का क्या अर्थ बचा है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे ऊपर ग्रहों का दोष है। इसे मिटाने के लिए तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन ये पूजा सबके सामने नहीं हो सकती, गुप्त रूप से करनी होगी। भोली सरला ने सिर झुका दिया। उसे लगा शायद यही उसकी मुक्ति का रास्ता है। साधु धीरे धीरे सरला के विश्वास पर कब्जा करने लगा। कभी कहता, तुम्हारे पति की आत्मा बेचैन है। कभी डराता, अगर मेरे बताए उपाय नहीं किए तो बड़ा संकट आ जाएगा। वो जानता था सरला की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अकेलापन है। आखिरकार अमावस्या की रात साधु ने सरला से कहा, आज की रात अगर तुम सच में अपने दुख दूर करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कुटिया में आकर पूजा करनी होगी। देवी की कृपा पाने के लिए तुम्हें तपस्या में मेरा साथ देना होगा। झोपड़ी के भीतर अंधेरा, धूप बत्ती का धुआं, मंत्रोच्चारण की गूंज। यहीं सरला को साफ समझ आ गया, ये साधु कोई संत नहीं बल्कि एक पाखंडी है। सरला ने नाटक करने का निश्चय किया। उसने झुककर कहा, ठीक है महाराज, अगर यही उपाय है तो मैं तैयार हूं। साधु मुस्कुराया। उसे लगा उसकी चाल सफल हो गई। लेकिन सरला ने पहले ही गांव की 2 औरतों को सब सच बता दिया था। वे दोनों कुटिया के पास छिपी बैठी थीं। जैसे ही साधु अपनी असली हरकत करने लगा, सरला जोर से चिल्ला उठी, बचाओ, ये साधु ढोंगी है। तुरंत औरतें अंदर दौड़ी। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबने देखा, जिसे वो महात्मा समझते थे, वो तो पूजा के नाम पर गंदी नियत रखने वाला पाखंडी निकला। गुस्से में आकर लोगों ने साधु को गांव से भगा दिया। अब सरला गांव की औरतों के लिए हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। उसने सबको कहा, सच्चा संत वही होता है जो बिना स्वार्थ के सेवा करे, जो आपके डर का फायदा उठाए। वो साधु नहीं, ढोंगी होता है। गांव की औरतों ने कसम खाई, अब किसी भी बाबा या साधु के अंधे विश्वास में नहीं पड़ेंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अंधविश्वास सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म और आस्था जरूरी है, लेकिन आंख मूंदकर किसी इंसान पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। जागरूक रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति आपके भीतर ही है। यह कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर